बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। फ्रांस में हंगामी मीटिंग कॉल कर ली गई है अमेरिका के खिलाफ। आखिर क्या होने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी के दौरे के बावजूद और बड़े सब्ज बाग दिखाने के बावजूद 119 भारतीयों को इंतहाई जिल्लत अमेज तरीके से पार्सल किया गया है भारत में। और नाज़रीन, उनके साथ किस किस्म का सलूक किया गया, जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ, और जिस तरह से किसी जानवर के साथ भी सलूक नहीं किया जाता, जिसको देखने के बाद भारतीयों के अंदर शदीद गम गुस्सा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और ज्यादा जो है वो तैश में आ चुके हैं कि आखिर अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डीले क्यों की जा रही हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बने हुआ है। उनकी जानिब से जितने भी तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह से टैरिफ आयद किया जा रहा है यूरोप के ऊपर, उसके बाद बरतानिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर, यानी जो मुल्क उसके साथ मुंसलिक है उसके ऊपर भारी जो टैरिफ है वो आयद किए जा रहे हैं। अब इस तमाम सिचुएशन के अंदर नाज़रीन, दूसरे ममालिक तो चले जो जिन्हें वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं या फिर जिन्हें वो तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, वो तो चलें अपनी जगह पे, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जिसमें बरतानिया और यूरोपीय ममालिक शामिल हैं नाज़रीन, उनके साथ, कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, ये तमाम तर चीजें अब पूरी दुनिया के अंदर एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, वो ये है कि फ्रांस ने एक हंगामी मीटिंग कॉल की है, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने। और नाज़रीन, ये इसका जो इंकशाफ है वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पोलैंड के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये खुशाइंद है कि हमारे तमाम यूरोपीय ममालिक को फ्रांस जो है वो पेरिस में इकट्ठा कर रहा है और पीर के रोज यानी कल नाज़रीन ये इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में लाएमल इख्तियार किया जाएगा कि ट्रंप की पॉलिसीज को किस तरह से काउंटर किया जाए, किस तरह से उसको जवाब दिया जाए। नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा जो है वो परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के लिए हो सकती है, क्योंकि यूरोप पूरे का पूरा पहले की काफी ज्यादा परेशान है, खासतौर पर यूक्रेन वार के हवाले से। अब उन्होंने जो यूक्रेन के अंदर नाटो ट्रुप्स जो है, नाटो फौज है, उसको तैनात करने का भी फैसला कर रखा है ज़ेलेंस्की ने, जिसका इजहार भी किया है। अब बरतानिया जो है वो भी इन्हें ज्वाइन कर रहा है, यूरोप को ज्वाइन कर रहा है, और उसमें उनका जो वजीर आजम है केयर स्टारमर, वो भी शामिल होने जा रहा है। तो नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मल्टीपोलर जो है वो दुनिया इस वक्त बन चुकी है। अब अगर तो नाज़रीन यूरोपीय ममालिक जो हैं वो ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो यूं कह लीजिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो उनके गले की एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई कर्जियस फैसला नहीं कर पा रहा ना। अब भारत है, एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन भारत जो है वो लेट गया और उसने जो अमेरिका ने कहा है वैसा वैसा करना शुरू कर दिया। अगर यही ममालिक अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक के अंदर एक जरूरतमंदाना फैसला लेते तो यकीनन इनके लिए इनके रिजल्ट्स कुछ और होते। बहरहाल, अब नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल इसी तरह की हैं जिस तरह से उन्होंने पोलैंड के जो वजीर खारजा वो कहते हैं, इस तरह की पॉलिसीज हैं इनकी कि जिस तरह से आप यानी जंग और जासूसी, इस तरह का निज़ाम जो है वो इनकी जानिब से किया जा रहा है। यानी कर ये रहे हैं कि ये बयानात देते हैं और बयानात के बाद ये रद्द-ए-अमल देखते हैं, रद्द-ए-अमल देखने के बाद ये अपनी जो है वो पॉलिसीज जो हैं वो तैयार करते हैं, और यही कुछ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि गजा में कैदियों की रिहाई के हवाले से जो बड़ा बयान दिया था जी हफ्ते वाले दिन, अगर ये ना किया गया तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब जब मौका आया तो उन्होंने कहा जी कि मर्जी है उनकी, जिनके कैदी हैं वो जो मर्जी करते हैं। अब देखते हैं, मैं उनकी जगह पे होता तो मैं तो ऐसा करता, लेकिन उनकी मर्जी है वो क्या फैसला करते हैं, ये उनका उनके ऊपर है। तो वहां से भी बिल्कुल पतली गली से निकल गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह वो बंदा होता है ना, वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है तो हर बंदे को कहता है जी कि वो बर्थ के ऊपर लेटा होता है, जो भी उसे कहते हैं तेनू पता मैं कौन है, तो हर बंदा कहता हट जाता है, पता नहीं ये कौन है। एक बंदा कहता है जी कौन है तू,
कहता पाजी मैं बीमार हूं। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे पैदा हो चुकी है। जो सामने आ जाते हैं, जो डट जाते हैं, उनके खिलाफ जो है पीछे हट जाते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि आगे से दबने वाली, जब कोई दब जाता है, जब एक्सेप्ट कर लेता है और उस प्रेशर के सामने वो ढेर हो जाता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। अब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है। अब देखें कि भारत के हवाले से मैंने आपको बताया था कि भारत के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, उसने तकरीबन 200 अरब डॉलर का असला अमेरिका से खरीदने की डील की है। उसमें F-35 जंगी तैयारे भी शामिल है। तो ये मतलब कहने का है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक बिज़नेसमैन है, उसने कहा जी कि कौन-कौन है जो मेरा पहला विज़िट करवाएगा? तो पहले विज़िट की कीमत उसने कहा जी कि 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी है, सऊदी अरब के। उसने कहा जी पहले उन्होंने जो है वो पहले कम किया था, लेकिन अब की बार जो करना है तो 500 अरब डॉलर जो है वो हमसे असला खरीदे, तो मैं उनका विजिट करूंगा सऊदी अरब का। उसके बाद सऊदी अरब ने कहा जी हम 600 का करते हैं। तो वो आप देखें कि जिस तरह से एक बिजनेस डील होती है, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन यूरोप जो है वो अब अपना रास्ता अलग कर सकता है, और ये अमरीकी डॉलर के लिए भी बहुत बड़ा धचका होगा, और अमरीका के लिए भी एक बहुत बड़ी टेंशन होगी। अब इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि भारत, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, भारत जो है उसने इतनी बड़ी सरमायाकारी की, यानी उनका वज़ीर आज़म रिसेंटली दौरा कर रहा है, और उनके कैदियों को किस तरह से भेजा गया है। आखिर कम से कम कुछ थोड़ा-सा लिहाज़ होता है। कम से कम अगर कोई गैर कानूनी तारकीन वतन को आप भेज भी रहे हैं वापस, भारत ने भी कहा है, पाकिस्तान ने भी कहा है जी खुले दिल से जो हमारे गैर कानूनी तारकीन वतन आप उन्हें भेजें, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो ये 18,000 के करीब भारतीय हैं जो वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मौजूद हैं, और अभी नाज़रीन दूसरी खेप भेजी है। पहले तकरीबन 114 और अभी 119 कैदियों को भेजा गया। और नाज़रीन जिस तरीके से फौजी जहाज़ों के अंदर उनको भेजा जा रहा है, अमृतसर में आके ये अमेरिकन तैयारा लैंड करता है, और उसके अंदर सिचुएशन ये होती है कि उनके पाँव जो हैं उनमें ज़ंजीरें बंधी हुई हैं। हालाँकि जहाज़ से उन्होंने कहा फरार होना है, लेकिन पाँव जो हैं वो ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं और हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक का सफ़र इतने प्यारों को देखकर भारतीय जो हैं, भारतीय क्या नाज़रीन, पाकिस्तानी हो, कोई भी किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो, तो जब वो इस तरह के मनाज़र देखता है तो वो डेफ़िनेटली सवालात उठाएगा कि आखिर हमारी हुकूमत क्या कर रही है? इतना ज़िल्लत अमेज़ सलूक जो है वो भारतीयों के साथ किया गया है कि आप सोच नहीं सकते। इस तरह के मनाज़र जो है वो कहीं पर किसी के भी मुल्क के कैदी जो हैं उनको वापस भिजवाते हुए नज़र नहीं आए, जिस तरह के भारतीयों के साथ सलूक किया जा रहा है। ये वो लोग थे नाज़रीन जो डंकी लगाकर या मुख्तलिफ बॉर्डर्स क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल हुए थे। ठीक है, वो गैर कानूनी तारकीन वतन थे, आपने कानून के मुताबिक उनको वापस भेज दिया। भारत ने उसको एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया, लेकिन जिस तरह का सलूक उनके साथ किया गया, जिस तरह से उनको पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं, उनके पाँव को जंजीरों से बांधा गया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, इस तरह की कंडीशन के अंदर कोई कैदी इतना लंबा सफर करके आता है, तो वो तो शायद उसमें से अगर कोई बीमार है या इस तरह के सदमे से दुचार है, तो वो तो पहले की उसमें उसकी डेथ हो सकती है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है नाज़रीन। अब भारतीय ये कह रहे हैं कि आखिर अमेरिका के साथ असले की इतनी बड़ी डील ये क्यों करेगा कि जब इतनी हमारी तज़लील की जा रही है, अमेरिका की जानिब से हमारे लोगों के साथ इतना ज़िल्लत अमेज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो मोदी वहाँ पे क्या